नमस्कार दोस्तों, डीएलएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की मुख्य खबरें कुछ इस प्रकार हैं। कोरोना के देश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के लगातार 15वें दिन फिर दाम बढ़े हैं। चीन के साथ तनाव बना हुआ है। विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे के बीच मनमुटाव, इसके बारे में हम आपको पूरी खबर देंगे। वहीं मनमोहन राहुल ने बीजेपी पर जो वार किया था, बीजेपी ने उन पर किया है पलटवार। गुप्त नवरात्रे आज से शुरू हो चुके हैं और पुलिस भर्ती के लिए निकले हैं 2500 से भी ज़्यादा पद। तो आइए चलिए शुरू करते हैं खबरें। नमस्कार दोस्तों, डीएलएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो खबरों की शुरुआत करते हैं देश में बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों पर। देश में अब तक कन्फर्म केस जो हैं वो 4,25,894 पर पहुंच गए हैं, जिसमें से एक्टिव केस अभी 1,74,000 हैं और अब तक कुल मौतें 13,706 हो चुकी हैं। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र अकेला ऐसा राज्य है जो 1,32,000 पर पहुंच चुका है और जहां मौतें 6,150 हो चुकी हैं। दिल्ली में भी जहां हमने कल देखने को मिला कि टोटल मरीजों की संख्या 3,000 से भी ज़्यादा एक ही दिन में वहां पर आई है और कुल मौतें दिल्ली में 2,175 हो गई हैं। वहीं दिल्ली अब तमिलनाडु को पीछे करके कोरोना के मामलों में दूसरे स्थान पर देश में पहुंच गया है। दोस्तों, आज की मुख्य खबर की बात की जाए तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से ट्रांसपोर्ट सेक्टर परेशान हो चुका है। पिछले 15 दिनों में लगभग 10% के आसपास पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से आवश्यक सामान की कीमतों में बढ़ोतरी होने लगी है। कोरोना संक्रमण के दौरान ये बढ़ोतरी जनता पर दोहरी मार साबित हो रही है। कोरोना काल में छोटे ट्रांसपोर्ट मालिक दूध, सब्जी और फल की सप्लाई में लगे थे। इन्हें अब महंगे डीजल और पेट्रोल खरीदने पड़ रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों के साथ ड्राइवर्स का भी पलायन हुआ है। डिमांड कम हुआ तो ट्रांसपोर्टर्स का 65% काम खत्म हो गया। सिर्फ 30% ट्रक मालिक अब पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की मार से जूझ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर का 65% काम डीजल पर निर्भर करता है। पहले ही ड्राइवर, स्टाफ और डिमांड की कमी से जूझने वाले ट्रांसपोर्ट संगठनों के सामने अब काम बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपये के करीब पहुंच चुका है। वहीं डीजल के दाम भी लगातार 16वें दिन बढ़े हैं। अगली मुख्य खबर है दोस्तों, तनाव के बीच आज फिर मिले भारत चीन के सैन्य अधिकारी। आइए जानते हैं किन मसलों पर बातचीत हो रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर तनाव कम करने को लेकर भारत चीन की सेना के बीच एक बार फिर से बातचीत हो रही है। चीनी सेना के आग्रह पर यह बैठक बुलाई गई है। कोर कमांडर स्तर की बैठक चीन की तरफ मोल्डो इलाके में हो रही है। यह बैठक गलवान में चीन के साथ हुई झड़प के बाद बने तनाव को कम करने को लेकर हो रही है। बैठक में भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं तो चीन की तरफ से मेजर जनरल लियू लिन बैठक में शामिल होंगे। गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच यह बड़ी बातचीत हो रही है। इसका मकसद LAC पर पहले की स्थिति को बनाना है। सूत्रों का कहना है कि भारत ने चीन से 4 मई के पहले की स्थिति को बनाए रखने की मांग की है। लद्दाख सीमा पर 4 मई के बाद के मिलिट्री पोजीशन से चीनी सेना को हटने के लिए कहा गया है। हालांकि अभी चीन की ओर से पीछे हटने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बताया जा रहा है कि चीन पीछे हटने के मूड में नहीं है। अगली खबर है दोस्तों, विकास गुप्ता को आप जानते ही होंगे। जी हाँ, बिग बॉस वाले विकास गुप्ता। विकास गुप्ता ने शिल्पा शिंदे को कहा है सबसे घटिया इंसान। कास्टिंग काउच पर उन्हें खुली चुनौती दी है। प्रोड्यूसर और होस्ट विकास गुप्ता ने बुलिंग और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर अपने बारे में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वे बाइसेक्सुअल हैं और इंसान से प्यार करते हैं, उसके जेंडर से नहीं। विकास ने उन 3 सेलेब्स के नामों का खुलासा किया जिन्होंने उन्हें बेहद परेशान किया। इनमें से एक नाम शिल्पा शिंदे का भी है। शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता का झगड़ा किसी से छिपा नहीं है। बिग बॉस 11 में शिल्पा विकास के बीच जमकर लड़ाइयाँ हुई थी। शिल्पा ने विकास पर उनका SMS लीक करने, टीवी इंडस्ट्री में कास्टिंग काउचिंग करने और शो भाभी जी घर पर है निकलवाने के आरोप लगाए थे। इन आरोपों से तंग आ चुके विकास गुप्ता ने अब शिल्पा शिंदे को ओपन चैलेंज दिया है। विकास ने शिल्पा शिंदे के लगाए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उन्हें जमकर फटकार लगाई है। विकास ने बताया है कि बिग बॉस 11 खत्म होने के बाद उनके और शिल्पा शिंदे के बीच सब ठीक हो गया था, लेकिन वापस जब वे दोनों बिग बॉस में गए तो शिल्पा पागल हो चुकी थी। शिल्पा ने उन पर शो एस ऑफ स्पेस के कंटेंट दानिश की मौत का ठीकरा तक फोड़ा। विकास ने अपने बाइसेक्सुअल होने का खुलासा करने के बाद शिल्पा शिंदे को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा, शिल्पा शिंदे, आप मुझे बार बार कास्टिंग काउच की धमकी देती थी, कहती थी पार्थ समधान के बारे में बताऊंगी। अब तो मैंने ही सबको बता दिया है, अब क्या बताएंगे आप? बोलो कास्टिंग काउच, बोलो ना, अब नहीं बोले। विकास ने भड़कते हुए कहा, शिल्पा शिंदे, आपने सारी इज्जत खो दी है। मुझे लगता था कि आपके साथ बुरा हुआ है, लेकिन आपके साथ बुरा नहीं हुआ है। आपने खुद बीच में साथ छोड़े हैं। दोस्तों, अगली खबर है कि मनमोहन राहुल के वार पर बीजेपी का पलटवार हुआ है।
कांग्रेस राज में ही चीन ने कब्जा की थी जमीन। भारत और चीन बीच बॉर्डर पर विवाद जारी है। इसी मुद्दे पर इधर दिल्ली में राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस मसले पर बयान जारी किया, जिस पर राहुल गांधी का ट्वीट भी आया। अब कांग्रेस नेताओं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जवाब दिया गया है। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालविया ने सोमवार को राहुल गांधी के ट्वीट पर जवाब दिया। अमित मालविया ने लिखा कि मनमोहन सिंह की सलाह लें, जिनका अध्यादेश राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था, जबकि वो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। अमित मालविया ने लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी जानते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में ही चीन ने भारत का अधिकतर हिस्सा अपने कब्जे में लिया था। गौरतलब है कि मनमोहन सिंह ने अपने बयान में मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व प्रधानमंत्री ने लिखा कि ये वक्त देश को एकजुट होने का है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बयान सोच समझकर रखने चाहिए, ताकि उनका इस्तेमाल चीन ना कर सके। अगली खबर है दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की याद में परिवार ने पटना में एक प्रेयर मीट का आयोजन किया। 14 जून को बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अंतिम सांस ली। सुशांत का अचानक दुनिया छोड़ जाना उनके फैंस और फैमिली को सदमा दे गया। सुशांत सिंह राजपूत ने महज 34 साल की उम्र में खुदकुशी कर ली। उनके पिता ने अपना इकलौता बेटा और बहनों ने भाई खो दिया। रविवार को पटना में सुशांत के घर पर उनके परिवार ने प्रेयर मीट का आयोजन किया। सोशल मीडिया पर सुशांत के प्रेयर मीट की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। सुशांत के फैंस भी कमेंट बॉक्स में एक्टर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से मुलाकात की थी। रविशंकर प्रसाद ने एक्टर को याद करते हुए ट्वीट भी किया था, साथ ही परिवार से मुलाकात की तस्वीरें साझा की थी। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा था, सुशांत सिंह राजपूत के पटना वाले घर गया था, परिवार से मुलाकात की है, अपनी संवेदना व्यक्त की है। एक सुपर टैलेंटेड एक्टर का युवंत हो जाना दुख देता है। उनके निधन के बाद फिल्मों में क्रिएटिव एक्टिंग कम हो जाएगी। उन्हें बहुत ऊंचाई पर पहुंचना था, वो इससे भी ज़्यादा डिजर्व करते थे। दोस्तों अगली खबर है, गुप्त नवरात्रि आज से शुरू हो गए हैं। गुप्त नवरात्रि के बारे में जानकारी होने और इसके पीछे छिपे रहस्यमय कारणों की वजह से ही इन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। गुप्त नवरात्र इस बार 22 जून यानी आज से शुरू हो रहे हैं। चैत्र या वासविक नवरात्र और अश्विन या शारदीय नवरात्रों के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 और भी नवरात्र हैं जिनमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होने और इसके पीछे छिपे रहस्यमय कारणों की वजह से इन्हें गुप्त नवरात्र कहते हैं। गुप्त नवरात्र इस बार 22 जून यानी आज से शुरू हो रहे हैं। वर्ष में 2 बार होते हैं गुप्त नवरात्र। कुल मिलाकर वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। यह चारों ही नवरात्र ऋतु परिवर्तन के समय मनाए जाते हैं। महाकाल संहिता और तमाम शास्त्र ग्रंथों में इन चारों नवरात्रों का महत्व बताया गया है। इसमें विशेष तरह की इच्छा की पूर्ति तथा सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। दोस्तों अगर आप भी पुलिस में नौकरी पाकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। 2565 पदों पर पुलिस की भर्ती निकली है, जिसमें कि अच्छी सैलरी है। और आवेदन प्रक्रिया क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पुलिस की नौकरी के लिए भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 2500 से ज़्यादा पदों पर कांस्टेबल के लिए भर्ती निकली है। पुलिस की नौकरी के लिए भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्नाटक पुलिस ने कांस्टेबल के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। कर्नाटका स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट 2020 के तहत पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए 2565 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 9 जुलाई 2020 निर्धारित की गई है। पदों का विवरण है, पुलिस कांस्टेबल सिविल HK के लिए 558 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं पुलिस कांस्टेबल सिविल NHK के लिए 2007 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए 19 से 25 वर्ष के बीच के उम्मीदवार आवेदन के योग्य होंगे। आयु की गणना 22/6/2020 के आधार पर की जाएगी। हालांकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग और महिलाओं को नियमों के अनुसार छूट दी गई है। आवेदन के लिए SC, ST, CAT 01 और आदिवासी वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं अन्य वर्गों के उम्मीदवारों के लिए यह राशि 250 रुपये है। आवेदन शुल्क का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर पोस्ट ऑफिस में किया जा सकता है। इसकी महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में जानते हैं। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख है दोस्तों 9 जुलाई 2020। वहीं आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख है 13 जुलाई 2020।